नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गाजा विध्वंस से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, गाजा में शाती रेफ्यूजी कैंप के पास हमला हुआ है। इजरायल के हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यूएन स्कूल के पास भी आईडीएफ की शेलिंग हुई है। दूसरी बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी है। आईडीएफ के मिलिट्री वाहन पर अटैक किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, रामल्ला में आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कई हमास लड़ाकों ने किया सरेंडर। रामल्ला के घर में हो रही है तलाशी। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के कलकिलिया में आईडीएफ का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आईडीएफ ने भागे हुए कैदियों को पकड़ा है। मुठभेड़ के बाद पकड़े गए फिलिस्तीनी कैदी। पांचवी बड़ी खबर, हमास के ड्रोन पर इजरायली सेना का हमला। ड्रोन के दिखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग। आईडीएफ ने हमास के ड्रोन को मार गिराया। अल-कस्साम ब्रिगेड का इजरायली सेना पर घातक हमला। इजरायली टैंक और 2 बुलडोजर तबाह किए। यासीन 105 मिसाइल से किया गया अटैक। गाजा पर इजरायल की ताजा एयर स्ट्राइक। हमास के एंटी टैंक ब्रिगेड पर भीषण हमला। हमले के बाद भागते दिखे हमास लड़ाके। गाजा में इजरायल की टैंक ब्रिगेड का एक्शन। हमास के ठिकानों पर टैंक से दागे गए गोले। टैंक अटैक में कई हमास के ठिकाने तबाह। गाजा में हमास आईडीएफ के बीच जबरदस्त गोलाबारी। अल-कुद्स अस्पताल के पास की फायरिंग के बाद पूरे इलाके में पसरा सन्नाटा। गाजा पर सफेद फास्फोरस अटैक। फिलिस्तीनी मीडिया का इजरायल पर आरोप। आईडीएफ ने स्कूल पर सफेद फास्फोरस से हमला किया। सेंट्रल गाजा पर इजरायल का हमला। एक साथ कई इलाकों में बमबारी हुई है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगली बड़ी खबर, इजरायल का हमास को चारों तरफ से घेरने का पूरा प्लान। गाजा के समंदर के पास पहुंची सेना। बंधकों को छुड़ाने और हमास के खिलाफ शुरू होगा अंतिम प्रहार। हिजबुल्लाह की इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी। वीडियो जारी कर दी हमले की धमकी। यरूशलेम जाते दिखे हिजबुल्लाह लड़ाके। अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले में गाजा में भारी तबाही। गाजा की 40,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। नॉर्थ गाजा में सबसे ज्यादा तबाही। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध रोकने की अपील। मानवीय आधार पर कुछ देर के लिए जंग रोकने की अपील। कहा कैदियों को बाहर निकालने के लिए जरूरी कदम। नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा गाजा में सीजफायर नहीं होगा। सिविलियन पर हमले का आरोप गलत। हम अपने मकसद को पूरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, 27 दिन में गाजा में यूएन के 70 राहत कर्मी इजरायली हमले में मारे गए। 24 घंटे में 3 राहत कर्मियों की मौत। 22 राहत कर्मी घायल भी हुए हैं। गाजा के जबालिया कैंप पर आईडीएफ का तीसरा हमला। कैंप में हो रहे 1.25 लाख से ज्यादा रह रहे लोग। पिछले हमले में 50 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। जबालिया कैंप पर हमले को लेकर अर्जेंटीना नाराज। कहा आम नागरिकों पर हमला रोके इजरायल। अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय का बयान। हमास कमांडर मोहम्मद असद मारा गया। हमास की एटीजीएम यूनिट का प्रमुख था मोहम्मद असर। इजरायल के खिलाफ कई ऑपरेशन को दिया था अंजाम। आईडीएफ का गाजा में प्यूमा बख्तरबंद इंजीनियरिंग वाहन से हमला। एंटी माइन सिस्टम से विस्फोटक को किया तबाह। हमास के कारपेट थर्मोबैरिक माइंस को किया गया नष्ट। अगली बड़ी खबर, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल की सेना के अब तक 16 सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ के कुल मारे गए सैनिकों की संख्या 331 पहुंच गई। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का 9 दिनों का विदेश दौरा। इजरायल, जॉर्डन, जापान और भारत का दौरा। मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश में अमेरिका। अगली बड़ी खबर, 10 देशों के 500 नागरिक गाजा से निकाले गए। राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र पहुंचे। राहत सामग्री लेकर 59 ट्रक भी गाजा पहुंचे। एक और बड़ी खबर, लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस को हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा।